हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हम हिंदी दर्पण पढ़ने जा रहे हैं क्लास सेकेंड में। अब हिंदी दर्पण में हमने सबसे पहले क्लास सेकेंड में क्या पढ़े थे? एक कविता। ये एक कविता थी, हुआ सवेरा। ओके, तो हुआ सवेरा में मतलब ये बताया था कि मुर्गा कब जागता है, फिर उसके बाद में कौआ क्या बोलता है, कबूतर का शोर कैसे होता है, गुटर गू, कौआ काँव काँव बोलता है। ये सब मैंने आपको, जो कविता है ये आपको लास्ट तक, जो मतलब उसका पहला पैराग्राफ था, कुकड़ू कू है मुर्गा करता, और फिर जो पूरे पैराग्राफ, वो तो लास्ट पैराग्राफ में था, और सुनाऊं बताऊं या कहती जाऊं, और लास्ट था हुआ सवेरा अब तो जग जाओ मेरे भैया। ये कविता थी, है ना। अब उस कविता में से कुछ शब्दार्थ भी थे और वो आपकी बुक में दिए हुए हैं शब्दार्थ, है ना। तो वो शब्दार्थ में मतलब सवेरा यानी सुबह, फिर भैया यानी छोटा भाई, उसके बाद में कुकड़ू कू यानी मुर्गे की आवाज़, उसके बाद है शेर, तो मतलब कोलाहल हल्ला, शोर का यानी सॉरी शेर ने शोर, ओके, भाता तो अच्छा लगता, फिर चारा यानी गाय भैंस का खाना, चोर चोरी करने वाला, और बाड़ा यानी पशुशाला। ये कुछ शब्दार्थ आपकी बुक में यहाँ से दिए हुए, तो ये आप तो पढ़ लेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर सोचो और बताओ, यानी ये मौखिक प्रश्न है, सोचो और बताओ। तो मौखिक यानी जो हम पढ़ के मुँह से जो शब्द मतलब बताते हैं उसके उत्तर, वो होते हैं मौखिक। अब कविता का नाम क्या था? तो आपने जो कविता पढ़ी उसका नाम हमने बताया था हुआ सवेरा। ओके, फिर उसके बाद था सेकंड प्रश्न, गाय कब रंभाती है। तो गाय आपको कविता में बताया होगा कि गाय कब रंभाती है ना, मतलब सुबह के समय गाय रंभाती है, ये बताया गया था। उस प्रश्न का उत्तर है कि गाय कब रंभाती है, तो गाय सुबह के समय रंभाती है। घोड़ा कैसी आवाज़ करता है, तो घोड़ा कैसी आवाज़ करता है, हिन हिन करके घोड़ा आवाज़ करता है। तो ये कविता के मौखिक प्रश्नों के उत्तर थे। अगर ओरल में आपसे पूछा जाता है कि कविता का नाम क्या था, गाय कब रंभाती थी, और घोड़ा कैसे आवाज़ करता था, तो मतलब मैंने इसीलिए इस प्रश्न के उत्तर बताइए आपको मौखिक में, यानी बोल के, कि आप कभी भी उसके आंसर दे सको। अब होता है उसके बाद में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो ये आपकी बुक में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में प्रश्न लिखे होंगे आपकी बुक में, नीचे उत्तर लिखना है। तो वो उत्तर पहले मैं आपको बोर्ड पे लिखे हुए हैं, लिखवा रही, मतलब लिखे हुए हैं, मैं बताऊंगी उसको पढ़ के, तो वही उत्तर आप अपनी बुक में लिखेंगे और उसके बाद उसको कॉपी में भी लिखेंगे। ओके, तो आपको जैसे ओरल भी मतलब देना है वीडियो बना के कि भाई आपसे मम्मा ने प्रश्न की कि कौआ कैसे शोर मचाता है, तो आप उसका उत्तर अपनी मम्मा को देते हुए एक वीडियो सेंड करेंगे कि कौआ कब शोर मचाता है, मम्मी ने प्रश्न की, तो आप उत्तर देंगे कि कौआ काँव काँव करके शोर मचाता है। ये तो एक मतलब 2 सेकंड से भी कम का वीडियो एक बना के, जैसे 4 प्रश्नों के उत्तर का देंगे, लर्न करके, याद करके। ओके, तो आप उसका देंगे। लेकिन अब हम जैसे आपको लिखना है कि अब मतलब ये प्रश्न के उत्तर क्या हैं, कैसा लिखना है, तो वो मैं आपको पहले बताऊंगी, फिर वो प्रश्नों के उत्तर आप अपनी बुक में भी लिखेंगे और उसी प्रश्न उत्तर को कॉपी में भी लिखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। ओके, तो सबसे पहला प्रश्न है कौआ कैसे शोर मचाता है। आपकी बुक में है कौआ कैसे शोर मचाता है, कौआ काँव काँव का शोर मचाता है। ओके, कैसे करके काँव काँव का शोर मचाता है। तो ये मतलब उस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न कैसा है, कौआ कैसे शोर मचाता है, तो कौआ काँव काँव कर कर शोर मचाता है। ओके, आपने बोली सुनी होगी, कौवे कभी आते हैं तो वो कैसे बोलते हैं, बोलते हुए तो काँव काँव का शोर मचाता है, ये प्रश्न का उत्तर है। तो वो आपको पहले बुक में लिखना है, यानी ये वीडियो जो है इसका, इसमें से उत्तर देख के आपको अपनी बुक में लिखना है। उसके बाद में कुत्ता चोर को कैसे भगाता है ना। अब कौवे के बाद कौन आ गया, कुत्ता आ गया, कि कुत्ता चोर को कैसे भगाता है। तो कुत्ता चोर को कैसे भगाता है, भौं भौं करके भगाता है। अब कुत्ते की आवाज़ तो हर कोई सुनता है, कुत्ते तो अधिकतर देखने में होते हैं
मिलते हैं, हम खुद घर में भी पालते हैं। तो कुत्ता कैसे शोर मचाता है? भाव भाव करके शोर मचाता है। ओके, सॉरी, शोर मचाता नहीं है, भाव भाव करके चोर को भगाता है, सॉरी, है ना, कि कुत्ता चोर को कैसे भगाता है? तो भाव भाव करके कुत्ता चोर को भगाता है। ये प्रश्न का उत्तर है। यानी ये दो प्रश्न के उत्तर मैंने बताई। सबसे पहला प्रश्न था कौवा कैसे शोर मचाता है? कौवा काव काव का शोर मचाता है। कुत्ता चोर को कैसे भगाता है? भाव भाव करके भगाता है। तो ये दो प्रश्न के उत्तर आपको अपनी बुक में लिखना है। उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न आता है ग, भैया कब जागता है? तो भैया कब जागता है, ये प्रश्न है। अब अभी इसमें सुबह की बात चल रही थी कि मतलब जो है हुआ सवेरा, बुक मतलब कविता का नाम था। तो भैया कब जागता है? तो भैया सुबह जागता है। ये प्रश्न का उत्तर है कि भैया सुबह जागता है। उसके बाद में बाड़ा क्यों हिल गया, प्रश्न का उत्तर है। तो जब उसमें हुआ सवेरा और उसमें गैया, कुत्ता, कौवा, शेर, उसके बाद में घोड़ा, फिर सब, तो जब शेर दहाड़ रहा है, घोड़ा वो कर रहा है, तो बाड़ा तो हिलेगा ही इतनी आवाज में सुबह सुबह। ओके, तो बाड़ा क्यों हिल गया, ये प्रश्न है। अब बाड़ा क्यों हिल गया? तो घोड़ा, हाथी, शेर, दहाड़, देखो सबकी आवाज कितनी होती है? बुलंद होती है। तो घोड़ा, हाथी, शेर, दहाड़ से बाड़ा हिल गया, यानी इनके दहाड़ने से यानी चिल्लाने से बाड़ा हिल गया। तो प्रश्न क्या है? बाड़ा क्यों हिल गया? तो मतलब घोड़ा, हाथी, शेर, दहाड़ से बाड़ा हिल गया। यानी घोड़ा, हाथी, शेर ये सब बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे सुबह हुई तो बाड़ा हिल गया, यानी वो आवाज से एकदम पूरे वहां पर उस बाड़े को हिला दिए। तो ये 4 प्रश्न आपकी बुक में थे। ये चारों के प्रश्न के उत्तर इस बोर्ड पे मैंने लिखी हूँ। इनको देखते हुए आपको बुक में लिखना है। इनको फिर से एक बार पढ़ती हूँ कि कैसा क्या है ना। कौवा कैसे शोर मचाता है? कौवा काव काव का शोर मचाता है, पहले प्रश्न का उत्तर। उसके बाद कुत्ता चोर को कैसे भगाता है? भाव भाव करके भगाता है ना। भैया कब जागता है? भैया सुबह जागता है। बाड़ा क्यों हिल गया? घोड़ा, हाथी, शेर, दहाड़ से बाड़ा हिल गया। तो ये 4 प्रश्न के उत्तर मैंने बोर्ड पे लिखवाई हूँ। इसको आपको देख के आपकी बुक में लिखना है। बुक में लिखने के बाद में आपको इसको कॉपी में लिखना है। कॉपी में लिखने के बाद वो कॉपी भी लिखेंगे और वो कॉपी को मैं चेक करने के लिए स्कूल में भी बुलवाने वाली हूँ और फिर उसके हिसाब से आपको स्टार देने वाली हूँ। तो ये प्रश्नों के उत्तर थे और मैं इसमें आपको ओरल और एक चीज़ बता देती हूँ। अब प्रश्नों के उत्तर के बाद में दिए गए जानवरों के नाम, यहाँ कुछ पिक्चर दिए हुए हैं। ओके, ये पिक्चर दिए हुए हैं। इसमें से आपको मैं ओरल में बताऊंगी, ये आप एक होमवर्क की तरह इसको करेंगे। ओके, यहाँ पहचानेंगे कि ये मतलब कौन कौन से जानवर हैं, कौन से पक्षी हैं। तो ये बुक में से आपको दिख रहा होगा। ओके, तो ये देख लीजिए ध्यान से। ये तो अब इसके नाम बता देती हूँ कि दिए गए जानवरों की बोलियां लिखना है यहाँ पे। अब कोयल कैसे बोलती है? कुहू कुहू। शेर कैसे शेर क्या करता है? दहाड़ता है। और हाथी चिघाड़ता है। गैया मामा करती है। चिड़िया चीची चूचू करती है। घोड़ा हिन हिन करता है। कौवा काव काव करता है और कुत्ता भौं भौं करता है और बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। तो ये कुछ जानवरों की बोली मैंने आपको ओरल में बताई। आपको ऐसा लगता है तो वीडियो को आप बार बार सुन के उनकी बोलियां वहाँ लिख सकते हैं। ओके, तो आप इनकी बोलियां लिखेंगे, ये एक होमवर्क है आपका। उसके बाद ये जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो और इसको कॉपियों में भी लिखेंगे आप। ये कॉपी में भी होना मेरे को कि कॉपी में क्या है, ये मैं कॉपी में ये चेक करूँगी। उसके बाद में ये ओरल में भी हम ले सकते हैं इसको। और जो ये प्रश्न उत्तर है ये अपनी मम्मी, आपकी मम्मी आपसे प्रश्न करेगी, आप उत्तर देंगे। ऐसा एक 2 सेकंड का वीडियो भी आप सेंड कर सकते हैं, 2 सेकंड से कम का भी। ओके स्टूडेंट, तो ये प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे, आप सब कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये प्रश्नों के उत्तर मैंने यहाँ लिखी।
कुछ जानवरों की बोलियां बताई आपको कि कैसे बोलते हैं, क्या होता है। तो ये जो मैंने प्रश्नों के उत्तर लिखे हूँ, इसको आप एक 2 सेकंड 1.5 सेकंड देख लीजिए जो भी है, फिर आपको मैं ये पूरा बता देती हूँ। अब देखिए, इसको देखते जाइए और फिर इसको आपको कॉपी में लिखना है, मतलब ये कॉपी में लिखेंगे आप और बुक में भी लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखिए इसको। एक एक शब्द को ध्यान से देखिए उसको कि कैसे लिखा हुआ है, और बकायदा उसको कॉपी में और एकदम नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखेंगे। हाँ, उसको तो आपने ये देखे बोर्ड पे, और इसको आपको लिखना है। कविता भी आपको पढ़ के याद करके बोलना सीखना है। ओके स्टूडेंट, तो आप इसको कॉपी में लिखना, कॉपी में लिखने के बाद में बुक में, कॉपी में सब लिखना, और राइटिंग बहुत अच्छी लिखेंगे। ओके, और एक वीडियो आप प्रश्न उत्तर का भी आप मुझे सेंड करेंगे रोल नंबर वाइज। वैसे भी मैं नाम डालने वाली हूँ आपको होमवर्क के लिए। ओके स्टूडेंट, तो थैंक यू, बाय बाय।